हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक जैसा अपना वीकली एनालिसिस रहा है, मतलब देखा जाए तो वीक के जो मैंने डायरेक्शंस बताए थे कि मार्केट कैसा रहेगा कैसा जाएगा, आप पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं उसके, मतलब लगभग हर सब एनालिसिस ठीक है। कुछ कुछ को एक आध दो हो जाता है भाई। मैं ये बता रहा हूँ ना, हम ट्रेडर्स हैं, हम कभी भी 100% सही नहीं हो सकते। तो और जो तुमसे कहता है 100% वो सही है, वो तुम्हें बना रहा है पक्का बेवकूफ़, समझे। ट्रेडर्स की जो वो रहती है ना, क्या कह रहा था, विन रेशियो, विन परसेंटेज, वही 60-70% रहता है। अगर कोई इससे तुम्हें ज़्यादा बता रहा है 90%, 100%, तो पक्का तुम्हारा वो काट रहा है, समझ रहे हो। सो खैर, आज तो वीकेंड है, आज कुछ ऐसा हमें एनालिसिस हम मतलब एनालिसिस तो कर ही देंगे, बाकी हमें ऐसा कोई मूव देखने को तो नहीं मिलेगा। खैर, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से डाउन जाके मार्केट में एक अच्छी रैली आई अपसाइड के लिए। तो जैसे यहाँ से डाउन आया है, इसने सब चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ मार्केट डाउन आया। देन अगेन अब यहाँ से बहुत अच्छी हमें रैली देखने को मिली है एक अपसाइड के लिए। सो अब अगर देखा जाए तो मार्केट इसका अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है, ये अपना एनालिसिस रहेगा। बाकी ऐसा इसमें कोई नई बातचीत नहीं रहेगी, वही अपना सेम। मैंने कल ही बताया था शायद कि मार्केट यहाँ पे आपको कल देखने को मिलेगी, और एग्जैक्ट वही हुआ, मार्केट हमें यहाँ देखने को मिली। इसका रीज़न क्या है, मतलब ये अपना इतना मुझे कैसे पता कि कोई अंतर्यामी हो कि मुझे पहले से कुछ खबर मिल जाती है कि नहीं मार्केट यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। नहीं भाई, प्रैक्टिस, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होते जाओगे। इसके अलावा कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम क्या करोगे क्या नहीं। तुम्हारी सिर्फ तुम्हें कोई सिखा सकता है, वो ये तुम्हें मार्केट से जो कैंडल्स दिख रही हैं सिर्फ यही सिखा सकती हैं तुम्हें। तुम्हारे लॉस सिखा सकते हैं, जिससे तुम सीखोगे कि हाँ मुझे इम्पेशेंस नहीं होना है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती है जिससे तुम मार्केट में कुछ सीख पाओगे। बाकी आप देख ही पा रहे होंगे अपना एनालिसिस कितना परफेक्ट था। यहाँ से बताया था कि ये मिटिगेट करेगा, देन अगेन वही हुआ, यहाँ से उठा मार्केट, और मार्केट अपना लगभग ऑल टाइम हाई लगाने वाला है कुछ ही दिनों में। अब आपको मार्केट कुछ ऐसा दिखेगा कि अपना ऑल टाइम हाई लगाते हुए, लाइक जैसे यहाँ से पहले मार्केट अप ट्रेंड था, देन अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट में, लाइक रिवर्सल कहना चाहिए। फिर उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब मार्केट ऊपर की तरफ अपना डायरेक्शन लिए हुए, तो कुछ दिनों में, या हो सकता है अभी 1-2 दिन के अंदर, आपको अपना मार्केट ऑल टाइम हाई लगाते हुए मिल जाए। ठीक है। सो फिलहाल के लिए तो अभी वीकेंड है, तो कोई ट्रेड्स मत करिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ता हूँ मैं भाई, प्लीज़ वीकेंड्स के दिन ट्रेड्स को अवॉइड करिए। ठीक है। बाकी वीकेंड्स, क्योंकि इस दिन आप देख रहे हैं वॉलेटिलिटी, मैं 1 मिनट की कैंडल दिखाता हूँ तुम्हें एक बार। बोलो ये क्या है, ये आ गई, ये रही। ये देख रहे हो तुम्हें कैंडल्स, दिखी नहीं है किसी में, देखो दिख रही तुम्हें ये, यहाँ से देखो है कुछ इसमें वॉल्यूम दिख रहा है तुम्हें। ये पता तुम्हें ये कैंडल्स क्या होती है, जिनमें वॉल्यूम नहीं होता ना उन कैंडल्स में बिकनी होती है, समझे। ये मतलब ऐसा है कि अब हाँ मार्केट थोड़े बहुत जो रिटेलर्स लगे होंगे करने यहाँ से वहाँ, कुछ कुछ 1000 करोड़ रुपए, मतलब ऐसे चल रहा होगा मार्केट में, इतना तो बना रहता है। $1 मिलियन तो इसके लिए नॉर्मल है भाई। ये घूमती जो इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े, फिर मार्केट देखो मोमेंटम देती है। सो यहाँ से आप अभी देख ही पा रहे हो कि कोई भी विक नहीं है मार्केट में। अभी मार्केट एक कैंडल ऊपर जाती है, एक नीचे आ जाती है। सो ये रहता है, मैंने जो नोटिस किया, ये रहता है वीकेंड्स पे। ठीक है। सो फिलहाल के लिए, और कल अपन अपना जो ओवरऑल बायस रहेगा वीक का, वैसे अपन ने बताया था, पिछली बार वीक का एनालिसिस किया था। सो बताया भी था कि मार्केट अब इस हफ्ते आपको ऊपर देखने को मिलेगी, और एग्जैक्ट वही हुआ। और मेरे अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस अगले वीक आपको मार्केट यहाँ कहीं देखने को मिल सकती है। ठीक है, मतलब कहना चाहिए 117,000 के लगभग अगले वीक में आपको मार्केट डाउन साइड थोड़ा देखने को मिलेगी। देन अगेन फिर ऊपर रहेगी, मतलब मार्केट का जैसे डायरेक्शन, ये कैंडल अप गई है वीक की, देन अगेन अगले वीक की कैंडल थोड़ा सा नीचे आएगी, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगी। सॉरी, ये बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी जो, मतलब काम वाम हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं।
एक तो रोड वालों का ये अलग है भाई, उन्हें पूरी रोड बनाने के बाद ध्यान आता है ओहो पाइपलाइन डालना तो भूल ही गए। ये देख रहे हो तुम, लगे हैं खोदने के लिए। खैर ये अपना मसला नहीं है, अपना मसला है सिर्फ ट्रेडिंग करना। बाकी ये अपना ओवरऑल बिटकॉइन के लिए मैंने बता ही दिया है। सो हम देख लेते हैं एक बार इथेरियम को भी कि क्या कहानी रहती है। वैसे सेम ही रहेगा, कोई नई बातचीत नहीं रहेगी उसमें भी। देखना आप ऐसी रैली आई होगी और सेम देखना ये स्ट्रक्चर तुम एक बार गौर से देख लो, इतना ही ये स्ट्रक्चर गौर से देख लो, ठीक है। और फिर देखना कितना सेम वहाँ पे तुम्हें बना हुआ मिलता है। ओके सो चलते हैं इथेरियम पे। हाँ वी आर नाउ ऑन इथेरियम। देखा कुछ स्ट्रक्चर देख पा रहे हो? एक बार ये ड्राइंग रिमूव्स करता हूँ। ये देखो जो स्ट्रक्चर बोला था लगा कुछ सेम सेम। उसमें भी ये रैली आई थी, ये इसमें भी रैली आई है। क्योंकि ये मैंने तुम्हें बताया था पहले, ये सब सेम ही चलता है क्रिप्टो का मार्केट लगभग कोई थोड़ा बहुत चेंज रहता है। और अभी आपने देखा ही मैंने स्ट्रक्चर बताया था। बाकी यहाँ से जो इसे वो मिल रहा है रिवर्सल, उसका रीज़न ये ऑर्डर ब्लॉक साथ में बीजी बना हुआ है। सो यहाँ से इसको रिवर्सल देखने को मिल रहा है पॉइंट टू पॉइंट। बाकी अगर अब मार्केट इसको ब्रेक करती है, जो अभी जैसे नीचे आई है, अगेन अगर अब इसको ब्रेक करेगी ये एफबीजी और इसके साथ ब्रेक करेगी, देन मार्केट यहाँ पे आपको ऊपर निकलती हुई देखने को मिल जाएगी, 4750 पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो ये अपना रहेगा। बाकी अगर मार्केट यहाँ से जैसे मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड आती है, जैसे यहाँ से मार्केट अभी अप गई है, अगर यहाँ से अभी डाउन साइड आती है तो आपको ये जो एफबीजी दिख रहा है साथ में ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तक मार्केट आपको आते हुए देखने को मिल सकती है। देन अगेन अप साइड के लिए ये मोमेंटम रह सकता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट ये छोटा सा रहेगा, बाकी मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन अभी ऊपर ही है। सो फ़िलहाल के लिए बात इतनी ही है। और अभी आपको लग रहा होगा मार्केट, ये देखिए आप ट्रेंड लाइन देखो। पहले तो मैं एक बात बताऊँ, पहले तो ट्रेंड लाइन लगाना छोड़ो, समझ रहे हो। ये रिटेलर्स वाली जो बकचोदी होती है ना कि ये लगा दी वो लगा दी, ये देखो यहाँ से फंसेंगे, पता चला फेक आउट दे दे मार्केट, देख रहे हो तुम। सो ये ट्रेंड लाइन पे ठीक है काम करती है भाई 30% केसेस में। लेकिन बात ये है ना उसमें तुम्हारे स्टॉप लॉस लगते हैं, ये होता है वो होता, उसमें होती साइकोलॉजी ख़राब। जब तुम्हारे देखो मैं नहीं कह रहा 30% विन रेट तुम्हारा अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि पता चला 30% तुम एक ही ट्रेड निकाल दो 10 की 1/10 की, तो तुम्हारे तो पूरे स्टॉप लॉस कवर हो जाएंगे एक ही ट्रेड में, और बाकी की जो 2 ट्रेड है उसमें तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन बात ये है ना तुम हो रिटेलर, तुम्हारा ऐसा माइंडसेट है ही नहीं, तुम्हें देखिएगा छोटा सा प्रॉफिट 1:2 का तुम कट लोगे और फिर अगला दे दोगे 1:4 का स्टॉप लॉस, समझे। सो मैं तुम्हें यही कहता हूँ थोड़ा लॉजिकली, जैसे थोड़ा जो इंस्टीट्यूशनल तरीके से जो ऑपरेटर है वैसा कुछ वैसा सोचो, ऐसा नहीं सोचो जो ये मंद बुद्धि जैसा चलता है, ये ट्रेंड लाइन वो ट्रेंड लाइन, ये लगा दी वो लगा दी, समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मार्केट इनसे वर्क करता है? ऐसी लाइन लगाने से वर्क करता? पागल हो गया भाई। मतलब हाँ करता है लेकिन हर टाइम नहीं करता। वो अगर काम करते, देखो इसकी बात ये भी ना, अगर ये काम करना बंद कर दे तो फिर सब रिटेलर्स ट्रैप कैसे होंगे? जो नए नौसिखिए आए हैं मार्केट में तुम्हारे जैसे, वो ट्रैप कैसे होंगे, समझ रहे हो। मैं सबको नहीं कह रहा, हो सकता है आप लोग को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन बता रहा हूँ एक जनरली एग्जांपल दे रहा हूँ। वो ट्रैप कैसे होंगे अगर ये काम करना अच्छा बंद ना करे तो, समझ रहे हो। सो इससे तो ये तो काम करती रहेगी, लेकिन बात ये है तुम इसको किस नज़रिए से देखते हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए देखो कि ये कब काम करेगी अगर यहाँ पे कोई अच्छा POI हो। इसलिए मेरी चीज़ें काम क्यों कर रही, तुमने एक बात नोटिस की, मैं तो नहीं लगा, तुमने देखा कभी मुझे ऐसा डंडा लगाते हुए? मतलब ट्रेंड लाइन ऐसी देखी कहीं मैंने लगा दी ऐसी ट्रेंड लाइन? नहीं देखा हो, क्यों? मैं करता ही नहीं हूँ। मैं पहले करता था शुरुआत में, लेकिन जब से समझ में आया भाई इससे कटेगा, उस दिन से मैंने छोड़ दी चीज़ें। सो फ़िलहाल के लिए एनालिसिस अपना यही रहेगा, बाकी ऐसी कोई नई बातचीत नहीं है। ओके सो ये अपना ओवरऑल इथेरियम के लिए रहेगा। बाकी अभी आपको अगर शक हो कोई मेरी बातों पे, तो अभी आप मेरी पुरानी इस वीडियोस हैं और उसके बाद मार्केट को देख लीजिए, कोई चेंज मिले कोई बदलाव मिले तब बताइए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ कल से शुरू नहीं किया हमने मार्केट देखना कि कल से बैठ गए हूँ मार्केट पर शुरू कर दिया है, काफ़ी टाइम दिया है इसको, तब जाके इतना परफेक्ट आया है। तुम्हें क्या लगता है हफ्ते में जितना बता रहा हूँ उतना सही जा रहा है? एक आध दो में तब हो जाता, वो तो एक आध दो हुआ, ट्रेडर्स का काम ही है
इतना ही स्ट्रेटजी अगर उनकी परफेक्ट हुई तो बहुत है, बहुत अच्छा, इतना पर 60-70-80% बहुत है उनके लिए। लेकिन ये देखो ना कि कितना मार्केट का डायरेक्शन कितना सही जा रहा है। तो मैं बताता हूँ टारगेट यहाँ मिलेगा मार्केट आज देखते हुए, और वहाँ मिलता है, उसके बाद भी अगर तुम नहीं प्रॉफिट कर पा रहे हो तो ये तो बहुत बड़ी भाई दुविधा की बात है कि उसके अलावा क्या करें। भाई तो मैं स्पून फीडिंग कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि लो, लेकिन हाँ मैं ये हमेशा नहीं करूँगा, ये आपको सिखाऊंगा इसको तो आप खुद सीख जाएंगे, फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर ये अपना ओवरऑल एनालिसिस रहेगा, काफ़ी बातचीत हो गई आज, मिलते हैं कल। वीकली एनालिसिस रहेगा अपना पूरा फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए दोनों का। ओवरऑल वीकली में क्या रहने वाला है, नेक्स्ट वीकेंड, नेक्स्ट पूरा वीक क्या रहने वाला है उसका एनालिसिस रहेगा। बाकी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।